दोस्तों, यह एक गहरा सन्नाटा है जो सीमाओं पर कटीले तारों से भी ज्यादा चुभता है। क्या आपने कभी सोचा है कि नक्शे पर खींची एक मामूली सी लकीर किसी देश की धड़कन कैसे बन जाती है? आखिर भारत की उस सबसे संवेदनशील सीमा पर ऐसा क्या घट गया है जिसने दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर यूनाइटेड नेशंस की गूंजती वादियों तक एक भारी टहलका मचा दिया है? क्यों अचानक मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की नींद उड़ा रहा है? वह कौन सा ऐसा गुप्त चक्रव्यूह है जिसे सुनकर पड़ोसी देश के हुक्मरानों के हलक सूख रहे हैं? दोस्तों, सीमाओं पर हालात अब सिर्फ सामान्य चौकसी तक सीमित नहीं रह गए हैं। पर्दे के पीछे एक ऐसा खतरनाक खेल शुरू हो चुका है जिसने दिल्ली, ढाका और न्यूयॉर्क के गलियारों तक भारी हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ भारत अपनी सुरक्षा रणनीति को एक नई और अचूक धार दे रहा है, तो दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ दबाव बनाने की घिनौनी कोशिशों में जुटा हुआ है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो सच छुपा है वह किसी भी आम नागरिक को पूरी तरह हैरान कर सकता है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि एक छोटा सा जमीनी गलियारा अचानक वैश्विक चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है? आज हम आपको इसी गहरे रहस्य की परत दर परत पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। उससे पहले अगर आप भी सच्चे हिंदुस्तानी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे संकरे रास्ते की जिसके एक तरफ पूरा हिंदुस्तान है और दूसरी तरफ उत्तर पूर्व के 7 खूबसूरत राज्य। इस पतली सी गर्दन को सामरिक भाषा में चिकन नेक कहा जाता है, जिसे दुनिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानती है। इस सीमा पर कटीले तारों की फेंसिंग को लेकर विवाद तो बहुत पुराना था, लेकिन अब पड़ोसी देश ने एक नया और बहुत बड़ा जाल बुन दिया है। कुछ समय पहले जब बंगाल की धरती पर प्रशासनिक और राजनीतिक बदलाव हुए तो देश के सबसे संवेदनशील हिस्से यानी इसी चिकन नेक की सुरक्षा को सीधे भारतीय सेना के हवाले सौंप दिया गया था। जहां पहले सिर्फ हमारी सीमा सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हुआ करते थे, वहां अब सेना के जांबाज लड़ाकों को तैनात कर दिया गया है। भारत का यही सुरक्षात्मक कदम पड़ोसी देश की आंखों में सबसे ज्यादा खटक रहा था। जैसे ही वहां के एक रसूखदार राजनेता को संयुक्त राष्ट्र महासभा का नया अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने इसी पद के घमंड में आकर अंतर्राष्ट्रीय मंच का खुला दुरुपयोग किया और भारत के खिलाफ एक तरफा प्रस्ताव पारित करवा लिया। इस प्रस्ताव में बेहद सख्त लहजे में कहा गया कि भारत को चिकन नेक पर पहले वाली स्थिति बनाए रखनी होगी और अपनी सेना को वहां से तुरंत पीछे हटाना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर पड़ोसी देश भारतीय सेना की तैनाती से इतना ज्यादा घबराया हुआ क्यों है? असल बात यह है कि जब से वहां भारतीय सेना ने कमान संभाली है, तब से उपद्रवियों और सीमा पार के तस्करों को उन्हीं के अंदाज में मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। यह वह अधिकार हैं जो पहले कुछ कानूनी और प्रशासनिक मजबूरियों की वजह से सीमा सुरक्षा बल के पास नहीं हुआ करते थे। आप लोग पहले से ही अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी जांबाज सेना आतंकियों और उन्हें पनाह देने वालों के साथ क्या सलूक करती है। बस उसी आक्रामक अंदाज में जवाब मिलते देख सीमा पार के हुक्मरानों के गले सूख रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमारे खुफिया सूत्रों से लगातार एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। रिपोर्ट है कि जब से भारतीय सेना ने चिकन नेक पर मोर्चा संभाला है, तब से इस कॉरिडोर की चौड़ाई पहले के मुकाबले काफी ज्यादा महसूस हो रही है। अब वहां हमारी सेना अंदर ही अंदर ऐसा क्या चक्रव्यूह रच रही है कि दिन प्रतिदिन भारत की यह जमीन मजबूत होती जा रही है, क्योंकि यह पूरी तरह से हमारा आंतरिक और बेहद गोपनीय सैन्य मामला है। इसलिए इस पर खुलकर ज्यादा चर्चा नहीं की जा सकती, पर इसके पीछे छिपी भावना को हर हिंदुस्तानी महसूस कर सकता है। इस पूरी घटना के बाद अब देश के भीतर भी कुछ गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पहला सवाल यह है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारा कूटनीतिक तंत्र क्या कर रहा है कि पड़ोसी देश वहां से भारत के खिलाफ इतनी आसानी से प्रस्ताव पारित करवा ले रहा है और हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अब भारत सरकार अपनी सेना को चिकन नेक से पीछे हटने को कहेगी? और सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि अगर कल को किसी दबाव में सेना पीछे हटती भी है तो उस अतिरिक्त जमीन का क्या होगा जिससे हमारा चिकन नेक पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो चुका है। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जब आज आप इस पूरी खबर के पीछे का असली सच सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे,
क्योंकि आज के इस विश्लेषण में हम आपको भारतीय सेना की ऐसी रणनीतियां बताएंगे जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि दुश्मन भारतीय सेना के नाम से ही इतना थर-थर क्यों कांप रहा है। अब कहानी के उस सबसे संवेदनशील हिस्से को समझिए जिसे जाने बिना आप सीमा पर चल रहे इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह को कभी नहीं समझ पाएंगे। आखिर हमारा पूरा देश, हमारी खुफिया एजेंसियां और देश का गृह मंत्रालय इस एक छोटे से इलाके को लेकर इतने ज्यादा गंभीर क्यों हैं? क्योंकि पिछले कुछ समय में हमारी खुफिया एजेंसियों के हाथ जो गुप्त रिपोर्ट लगी है वह वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सीमावर्ती इलाकों में हुए बदलावों के बाद जब बाकी सीमाओं पर कटीले तारों की फेंसिंग का काम बहुत तेज कर दिया गया तो इन घुसपैठियों ने अपना पूरा ध्यान इस चिकन नेक वाले संवेदनशील इलाके की तरफ मोड़ दिया। ये लोग सिर्फ भारत में छिपकर रहने या रोजगार ढूंढने के इरादे से नहीं आ रहे हैं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत इस कॉरिडोर के बिल्कुल करीब अपनी बड़ी बड़ी बस्तियां और पक्के ठिकाने बसा रहे हैं। इसका सीधा और भयावह मकसद यह है कि भविष्य में जब भी भारत के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय साजिश रची जाए तो ये अंदरूनी बस्तियां देश के भीतर ही एक ऐसा आंतरिक मोर्चा तैयार कर सकें जो कूटनीतिक और प्रशासनिक तौर पर भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाए। लेकिन हमारे देश का शीर्ष नेतृत्व और हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस पूरी गहरी साजिश से भली भांति वाकिफ थीं। यही कारण है कि भारत सरकार ने बिना एक पल की भी देरी किए एक ऐतिहासिक फैसला लिया और इस पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा की पूरी कमान सीधे भारतीय सेना के जांबाज जवानों के हाथों में सौंप दी। अब देश के वीर जवान इस पूरे इलाके के कोने कोने पर 24 घंटे पैनी नजर रखे हुए हैं। लेकिन इस पूरे इलाके की प्राकृतिक बनावट ऐसी है कि कहीं बहुत घने जंगल हैं, कहीं उबड़-खाबड़ नदियां हैं, तो कहीं दलदली जमीन है, जिसकी वजह से हर एक मीटर पर इंसानी पहरा देना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। और इसी प्राकृतिक बनावट की आड़ लेकर यह घुसपैठिए चोरी छिपे भारतीय सीमा के भीतर कदम रखने की हिमाकत कर रहे थे। पर कहानी में सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला मोड़ तब आया जब सेना की तैनाती के कुछ ही दिनों बाद खुफिया सूत्रों से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। खबर आई कि जब से भारतीय सेना ने वहां कमान संभाली है तब से इस कॉरिडोर की सुरक्षा अभेद्य होती जा रही है। अब आते हैं उस सबसे बड़े कारण पर जिसने सीमा पार के हुक्मरानों और तस्करों के सिंडिकेट में टहलका मचा दिया है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि पड़ोसी देश अचानक संयुक्त राष्ट्र क्यों पहुंच गया, तो इसकी असली वजह कोई कूटनीति नहीं बल्कि वह करारी आर्थिक चोट है जो भारतीय सेना ने वहां तैनात होते ही मारी है। आपको यह बात समझनी होगी कि जब तक चिकन नेक वाले इस पूरे इलाके की सुरक्षा सिर्फ कागजी नियमों और सीमाओं के दायरे में बंधी थी, तब तक वहां सीमा पार से धड़ल्ले से अवैध कारोबार चलता था। करोड़ों रुपए के प्रतिबंधित सामान की तस्करी, नकली नोटों का धंधा और मानव तस्करी, ये सब कुछ इस संकरे रास्ते के आसपास के जंगलों और दलदली जमीनों के जरिए अंजाम दिया जाता था। इस अवैध धंधे से सीमा पार बैठे कुछ रसूखदार लोग हर महीने अरबों रुपए कमा रहे थे। लेकिन जैसे ही कमान भारतीय सेना के जांबाज जवानों के हाथों में आई, खेल पूरी तरह से पलट गया। सेना ने आते ही सबसे पहला काम यह किया कि पूरे चिकन नेक इलाके में जीरो टॉलरेंस नीति लागू कर दी। अब वहां किसी भी तरह का अवैध कदम रखना तो दूर, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सेना के पास वह विशेष अधिकार और कड़क रणनीतियां हैं जो पहले हमारी सीमा सुरक्षा बल के पास कुछ सीमाओं की वजह से नहीं हुआ करती थीं। भारतीय सेना अब इन घुसपैठियों और उपद्रवियों को उन्हीं की भाषा में ऑन द स्पॉट ऐसा कड़ा जवाब दे रही है जिसकी उम्मीद सीमा पार बैठे आकाओं ने कभी नहीं की थी। बस जब से इन तस्करों और घुसपैठियों ने भारतीय सेना का यह रौद्र रूप देखा है, तब से उनका पूरा अवैध साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। वहां की अर्थव्यवस्था को इस बंद पड़े अवैध कारोबार से इतना बड़ा झटका लगा है कि उनके गले सूख रहे हैं और इसी घबराहट में वहां की हुकूमत बौखला गई है। पर कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ तो अब आता है। हमारे रक्षा सूत्रों और खुफिया एजेंसियों से लगातार एक ऐसी गुप्त रिपोर्ट आ रही है जिसने पूरी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञों के दिमाग चकरा दिए हैं। रिपोर्ट यह है कि जब से भारतीय सेना ने चिकन नेक पर अपना कड़ा नियंत्रण बनाया है, तब से इस कॉरिडोर की भौगोलिक ताकत और सुरक्षात्मक घेरा पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, जो रास्ता दशकों से सिर्फ 20-22 किलोमीटर संकरा था, उसकी सुरक्षा और चौड़ाई दिन प्रतिदिन कैसे मजबूत हो सकती है। वहां हमारी सेना अंदर ही अंदर ऐसा क्या अभेद्य चक्रव्यूह रच रही है।
क्या सेना वहां कोई बहुत बड़ा बफर जोन तैयार कर रही है या फिर देश की सुरक्षा के लिए सीमा पार के कुछ रणनीतिक हिस्सों को अपने रडार पर ले चुकी है? क्योंकि यह पूरी तरह से हमारी आंतरिक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा और बेहद गोपनीय सैन्य मामला है, इसलिए इस पर बहुत खुलकर विस्तार से चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन इतना साफ है कि सेना वहां जो कुछ भी कर रही है वह आने वाले समय में दुश्मनों के हर नापाक मंसूबे को हमेशा के लिए दफन कर देगा। अब कहानी के उस सबसे बड़े और कूटनीतिक मोड़ पर आते हैं जिसके बिना आप इस पूरी साजिश की कड़ियों को आपस में जोड़ नहीं पाएंगे। बहुत से लोग यह सोच रहे हैं कि पड़ोसी देश ने अचानक सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारे चिकन नेक को लेकर संयुक्त राष्ट्र में इतनी बड़ी घेराबंदी कैसे कर ली और आखिर भारत जैसी महाशक्ति के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र ने इतनी जल्दी प्रस्ताव कैसे पारित कर दिया। तो आपको बता दें कि इस खेल की पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऐतिहासिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय चुनाव हुआ था, जिसमें भारत के विरोध के बावजूद पड़ोसी देश के विदेश मंत्री को जीत मिली थी। संयुक्त राष्ट्र की इतनी बड़ी और ताकतवर कुर्सी हाथ में आते ही उन्होंने बिना समय गंवाए अपनी इस नई कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत विरोधी ताकतों के साथ अंदरूनी सांठगांठ करके संयुक्त राष्ट्र के पटल पर एक ऐसा पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव पेश कर दिया जिसमें यह दावा किया गया कि भारत का अपनी सीमा पर सेना तैनात करना और बड़े पैमाने पर कटीले तारों की फेंसिंग करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है, क्योंकि कुछ बड़े देशों का संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक बड़ा नेटवर्क काम करता है। इसीलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को पास कराने में पूरा साथ दिया। नतीजा यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत को अपनी ही सीमा और चिकन नेक कॉरिडोर पर चल रहे सुरक्षात्मक कार्यों को रोकने और सेना को पीछे हटाने का एक प्रस्ताव पारित कर दिया। जैसे ही संयुक्त राष्ट्र का यह विवादित फैसला आया, सीमा पर बैठे कुछ शरारती तत्व और घुसपैठियों के आका खुशी से झूम उठे। उन्होंने इस कागजी प्रस्ताव को सीधे भारत के खिलाफ एक बड़ा हथियार मान लिया। इसी गलतफहमी और घमंड के नशे में चूर होकर उन्होंने सोचा कि जब दुनिया की सबसे बड़ी संस्था हमारे साथ है तो भारत हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और इसी नासमझ में उन्होंने हमारी सरहद पर आकर हुड़दंग मचाने और सुरक्षा फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने का दुस्साहस कर डाला। लेकिन इन नासमझों को शायद यह अंदाजा नहीं था कि जब बात भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की आती है तो दिल्ली में बैठी मजबूत सरकार किसी भी विदेशी दबाव या पक्षपातपूर्ण कागजी आदेशों के आगे घुटने नहीं टेकती। भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए किसी बाहरी संस्था के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और निर्णायक हिस्से पर। पड़ोसी देश ने संयुक्त राष्ट्र के उस कागज के टुकड़े को ढाल बनाकर भारत के खिलाफ जो कूटनीतिक चक्रव्यूह रचने की कोशिश की थी, उसका अंतिम नतीजा क्या निकलने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर देशवासी के जहन में गूंज रहा है वह यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर भारत सरकार अपनी सेना को चिकन नेक कॉरिडोर से पीछे हटने को कहेगी। तो इसका साफ, कड़क और सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। नई दिल्ली के उच्च स्तरीय गलियारों से यह संदेश पूरी तरह साफ कर दिया गया है कि जब बात हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता की आएगी तो भारत दुनिया की किसी भी संस्था के ऐसे पक्षपातपूर्ण और एक तरफा फैसलों के आगे कभी घुटने नहीं टेकेगा। यह आज का नया, आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से बेहद मजबूत भारत है। हमारी विदेश नीति अब रक्षात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह से आक्रामक और व्यावहारिक हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव केवल सिफारिशों की तरह होते हैं, वे किसी संप्रभु देश पर जबरन लागू नहीं किए जा सकते। भारत अच्छी तरह जानता है कि इस प्रस्ताव के पीछे किन ताकतों का दिमाग काम कर रहा है, इसीलिए ऐसे किसी भी दबाव को भारत सीधे डस्टबिन में डालना जानता है। रही बात हमारे खुफिया सूत्रों की उस खबर की कि चिकन नेक कॉरिडोर की सुरक्षा और मजबूती लगातार बढ़ती जा रही है, तो आपको बता दें कि भारतीय सेना ने इस पूरे संवेदनशील इलाके को अपने रडार पर ले लिया है। वहां सीमा के समानांतर रणनीतिक रूप से बेहद आधुनिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और 4 लेन वाले हाईवे तथा लॉजिस्टिक्स हब का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सेना ने सुरक्षा घेरे को इतना मजबूत और व्यापक बना दिया है कि हमारे देश के इस मुर्गे की गर्दन को दबाने की साजिश रचने वाले हर एक घुसपैठिए और देशद्रोही सिंडिकेट का नामो निशान मिटना तय है। वहां फेंसिंग का काम या सेना की मुस्तैदी 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगी।
बल्कि उसे और आधुनिक तकनीकों के साथ दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाया जाएगा। सीमा पार के हुक्मरान ये हकीकत जितनी जल्दी समझ लें, उतना उनके लिए अच्छा है कि भारतीय सेना अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानती है और दुश्मनों को उनकी सही औकात दिखाना भी। अगर आपको यह दिखाई हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। धन्यवाद।